तो देखिए बेटा, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो आपने देखा बेटा पुली क्या चीज होती है। पुली एक ऐसा व्हील सा होता है, ठीक है। इसके एक तरफ m1 मास है, एक तरफ आपने रस्सी से m2 मास है। तो यहाँ पर असम्पशन क्या चलेगी, पुली इज मासलेस। पुली क्या है बेटा, मासलेस। तो ये असम्पशन गलत है, तो पूरा चैप्टर में गलत ही करना है। इसको हम ठीक नहीं कर सकते, छोटी बुद्धि है। इसे सही करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अभी 2 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे, तब हम इसे ठीक कर पाएंगे कि अगर पुली का मास है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो कि प्रैक्टिकल चीज है। एक्चुअली पुली क्या होती है, मासलेस हो ही नहीं सकती पुली, ठीक है। मासलेस है, फ्रिक्शनलेस, सब कुछ हमने नेगलेक्ट कर रखा है। तो बेटा अब ये एक ही रस्सी का काम कर रही है और बीच में कोई मास भी नहीं है, तो ये पुली को तो हमने मासलेस ले लिया। तो रस्सी में दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगी। इसका मास आपने 10 kg मान लिया, इसका मास आपने 5 kg मान लिया। पुली में दोनों तरफ टेंशन क्या रहेगी बेटा, सेम, ठीक है। एक का मास आपने 10 kg मान लिया, एक का मास आपने 5 kg मान लिया, ठीक है। तो इस पर वेट नीचे लगेगा mg, इस पर वेट नीचे लगेगा mg। तो विच विल गो डाउन, m1 और m2। नीचे की तरफ कौन सा ब्लॉक जाएगा, हाँ, m2। ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा एंड द सेकंड वन विल गो अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। बेटा हमेशा जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है ना, वो वाला फोर्स बड़ा होता है। जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है बेटा, वो वाला फोर्स हमेशा बड़ा होता है। जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है बेटा, वो वाला फोर्स हमेशा बड़ा होगा। तो अगर आप m2 के लिए पढ़ेंगे, अगर हम m2 के लिए पढ़ेंगे तो बेटा कौन सी फोर्स बड़ी को बड़ा मानूंगा, t या 10g? एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ, तो ये वाली फोर्स बड़ी है। तो नेट न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a। अगर हम m1 को पढ़ेंगे तो m1 ऊपर की तरफ जा रहा है t एक्सेलरेशन से, t टेंशन से। थोड़ा जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाली फोर्स बड़ी है, बस ध्यान रखना हमेशा। सिंस द m1 इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, शाबाश, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है। तो t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 5g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 15a। g का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा g/3। Put in any of the equation to find t। 10g minus t is equal to 10a। 20g/3 is equal to t। 20g/3 is equal to t। हो गया बेटा, a का वैल्यू आएगा g/3 और t का वैल्यू आ जाएगा 20g/3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आड़ा। देखिए ये 5 kg का ब्लॉक है, एक 10 kg का ब्लॉक है। आपने बेटा इससे एक 20 kg का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, इस पर आपने एक 20 kg का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, तो दोनों पे वेट क्या लगेगा नीचे की तरफ? 5G 10G 20G। बेटा एक और फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स applied by the ground on a body placed on it। बेटा अगर आप अर्थ के ऊपर बैठे हो तो आप अर्थ पर फोर्स लगा रहे हो mg नीचे की तरफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप पे भी लगेगा, विच इज द नॉर्मल रिएक्शन, जो ग्राउंड आप पे लगा रहे हो। अगर बेटा सपोज आप कोई ऐसे पहाड़ पे जा रहे हो, ठीक है, आपका मास यहाँ पर है m, सेम बेटा mg फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन mg के अपोजिट लगना जरूरी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगना जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये n1 है, ये n2 है, ये n1 है और ये क्या है बेटा n2। हाँ, इस पर भी एक ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, इस पे भी लगा रहा होगा, इस पे क्यों नहीं लगा रहा होगा? क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है, ये हवा में लटका हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें जो मास था वो हवा में लटका हुआ था, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन आए नहीं, बट यहाँ पर 5 kg एंड 10 kg मास आर हैंगिंग आर रेस्टिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन 5G को कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली ऑन these two blocks 5 kg and 10 kg blocks there is no force in the y axis। now let's suppose this block is accelerating in the downward direction with acceleration a। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे बेटा? आगे की तरफ। ये दोनों कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ। जहां पर हमने ये स्मूथ सरफेस मान लिया है, स्मूथ का मतलब हमें फ्रिक्शन नहीं पड़ रहा अभी, ठीक है। बहुत सारी असम्पशन है इस चैप्टर में, हालांकि फ्रिक्शन तो हमें इस चैप्टर पढ़ने की, अगर फ्रिक्शन होगा तो कैसे सॉल्व होगा वो आएगा धीरे धीरे। फिलहाल अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, हम बिना फ्रिक्शन को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी? यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन है वो T1 अवे फ्रॉम द बॉडी, T1 अवे फ्रॉम द बॉडी। ये क्योंकि पुली मासलेस है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये T1 टेंशन है अवे फ्रॉम द बॉडी, T1 टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 टेंशन अवे फ्रॉम द जॉइंट, T2 टेंशन अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो अगर आप 20 kg वाले ब्लॉक को पढ़ेंगे, ओनली द 20 kg ब्लॉक, तो क्या होगा बेटा? 20G माइनस T1 इज इक्वल टू 20 है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। 20G माइनस T1 इज इक्वल टू 20 है। अगर आप इस वाले ब्लॉक को पढ़ेंगे, इस पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाली फोर्स बड़ी है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 है। और अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक को पढ़ेंगे तो इस पे केवल और केवल एक ही फोर्स होता है T2, तो T2 इज इक्वल टू 5 है। आप सबको ऐड कर दीजिए, T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, 20G इज इक्वल टू 35A, ठीक है। 4G/7 आ गया एक्सेलरेशन, 4G/7 आ गया एक्सेलरेशन, 4G/7 आ गया एक्सेलरेशन।
4g/7 आ गया एक्सेलरेशन। अब इसको फर्स्ट थर्ड में पुट करेंगे T2 आ जाएगा, फर्स्ट में पुट करेंगे T1 आ जाएगा।